देखिए यार, सवाल में कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करके बताइए। तो मेरे बच्चे, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आंसर भी पॉइंटों में, और ये सारी चीजें पॉइंटों में इजीली रखी जा सकती है। जैसे 3/5 को अगर पॉइंटों में रखेंगे तो 0.6 होगा, तो ये आ जाएगा 1.6। तो ये है 32 में से 16 गया तो आप कहेंगे 16 बचा, यानी 1.6 बचा। अगर यहां आए तो मेरे बच्चे ये 1/4 जो होता है वो डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है क्या, 2.25 को, 2.25 को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। और डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से, डिवाइड कर रहे हैं मेरे बच्चे 0.5 से। अब आप काटेंगे कि सर 5 से काटेंगे, 5 20, 5 5 25, और यहाँ 2 पे है या 1 पे, तो एक अंक पे अभी भी रह जाएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी 4.5 है। जब ऐड करेंगे तो 6 5 11, 4 5 6, यानी आंसर आ जाएगा 6.1। अगर हम चाहें तो इसको भी फ्रैक्शन बना ले 1/2, ये 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा। उस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है 36,000 रुपए का वार्षिक बोनस बिक्री, विपणन और संचालन के बीच इतने के अनुपात में वितरित किया जाता है। देखिए, हर सवाल को 2 से 3 बार समझिए, पढ़िए जब तक वो समझना है। मेरे लिए बहुत आसान होगा इस सवाल को पहले से पढ़ के आना और आपको 1 सेकंड में समझा देना। लेकिन जब पेपर में पहली बार सवाल देखा जाता है तो वक्त लगता है, तो हम एक्चुअल प्रदर्शन पे जाएंगे, ना कि दिखावे पे। देखिए, सवाल ने कहा कि 36,000 रुपए का वार्षिक बोनस है और ये 3 चीजों पे है, बिक्री, विपणन और संचालन, यानी मार्केटिंग, ऑपरेशन और सेल्स पे है। इसमें वितरित किया जाता है। मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए 3,000 रुपए, कहता है मार्केटिंग टीम 3,000 रुपए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और एक इंटर्न के लिए 1,500 का उपयोग करती है। और फिर शेष राशि को 5:4 के अनुपात में 2 शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को आवंटित करती है। तो कम हिस्से वाली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता का कितना हिस्सा मिलेगा। यानी वो ये कह रहा है कि 36,000 को हमने बांटा है 4:5:3, और इस 4-5-3 की अगर हम कहानी देखें तो सबसे पहले वाला हिस्सा है सेल, फिर हिस्सा है मार्केटिंग, और फिर हिस्सा है मेरे बच्चे ऑपरेशन। तो हमें अगर मार्केटिंग पे ही जाना है तो मार्केटिंग का हिस्सा कितना है, 5। तो टोटल 4 5 9 और 3 12, टोटल हिस्सा 12 यूनिट है। 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15,000। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग पे जो खर्चा हो रहा है वो 15,000 का खर्च हो रहा है। अब इस 15,000 में कह रहा है कि 3,000 रुपए तो मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च हो जा रहे हैं, बिल्डिंग के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, सॉरी, और 1,500 रुपए एक इंटर्न पे खर्च हो जा रहे हैं, यानी 3,000 और 1,500 मतलब हम कहेंगे 4,500 रुपए तो खर्च ही हो जा रहे हैं। अब जो बाकी पैसा बचा, बाकी कितना पैसा बचा, 10,500। कहता है ये जो पैसा बचा है इसको बांटा जाता है किस रेशियो में, 5:4 में, 5:4 में बांटा जाता है। तो कहता है कम हिस्से वाला, यानी छोटे वाला हिस्सा वाला 4 वाली वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 4/9, क्योंकि 4 और 5 9। अब इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हम इस बात को समझ रहे हैं कि 3 से तो कटेगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि 5 और 1 6 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 35, यानी 3500। लेकिन ये 3 काटेगा नहीं, यानी आंसर पॉइंटों में आएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। अब दोनों ऑप्शन गौर से देखो, बहुत दूर दूर है। आप कहेंगे बिल्कुल दूर है। अगर दोनों ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं तो अगर मैं 3 से इसे भाग भी दे दूंगा तो 1.33 आएगा, तो 3500 और फिर 1.3 निकालेंगे तो लगभग 1000 और जोड़ देंगे, यानी 4500। तो आंसर आएगा 4667। फिर से समझाता हूं इसी बात को। मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन दूर है, 2 ऑप्शन हमें समझ में आया, ए और सी। अब मैं कह रहा हूं कि 3 से मैं इसे भाग भी दे दूं और मान लो यहाँ 3600 भी लिखा होता, कितना 3600, तो 3 से काटते तो 1200 आता, 12 चौक 48, यानी 4800 से जो छोटा ही आंसर होता, ये तो बहुत बड़ा था। तो वैसे भी ऑप्शन सी समझ में आया। देखिए यार, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत भिन्न को सही सरलीकृत मान दर्शाता है।